हाय स्टूडेंट, वेलकम मेडिकल आईटी। देखिए टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र के बारे में जो भी अपन पढ़ते हैं, इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं पाचन तंत्र की क्या होता है। देखिए पाचन तंत्र के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सीरीज वाइज देखते हैं क्या क्या होते हैं पाचन तंत्र के अंदर। पाचन तंत्र देखिए दो भाग में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे बोलते हैं आहार नाल। इट मींस आहार नाल होता है ये माउथ के बाद में जो भी फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टोमच के बाद में लास्ट होता है एनस। एनस मतलब कि माउथ से एनस तक जितने भी ऑर्गन होते हैं या फिर जितना भी ये सीरीज होती है उसे बोलते हैं आहार नाल या फिर अपना बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सपोर्टिंग ऑर्गन काम करते हैं इसके अंदर, तो उनसे बोलते हैं सपोर्टिंग या फिर सहायक अंग। देखिए अपन पढ़ते हैं एक एक ऑर्गन्स के बारे में, जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन तंत्र में क्या क्या हेल्प करता है। अपन जो भी फूड खाते हैं तो उसे माउथ के अंदर जाता है, तो फर्स्ट ऑर्गन होता है अपना माउथ। तो फर्स्ट ऑर्गन माउथ, एंड माउथ के बाद में फेरिंग्स। फेरिंग्स एक जो कि वे फूड रास्ता प्रोवाइड करवाता है खाने के लिए, मतलब कि अपन ने फूड खाया, यहाँ से भोजन अपन ने मुंह के द्वारा खाया, उसके बाद में फेरिंग्स से होते हुए आता है ये इसोफेगस के बाद में ये आता है स्टोमच। स्टोमच जो कि अपना आमा से होता है, स्टोमच बोलते हैं। स्टोमक में कुछ देर के लिए फूड डटता है, डाइजेस्टिव होता है, डाइजेस्ट होता है स्टोमक में, कुछ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फूड डाइजेस्ट होने के बाद में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अपना लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट इसका डाइजेस्ट होता है, एंड उसके बाद में सब कुछ डाइजेस्ट होने के बाद में रेक्टम या फिर एनस के द्वारा ये एक्सक्रीट किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को। तो देखिए इसके बारे में अपन ने देखे थे, माउथ फर्स्ट ऑर्गन होता है इसके बारे में, माउथ, फेरिंक्स एंड इसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ये होता है रेड कलर वाला लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, लास्ट होता है एनस। ओके जी, ये होते हैं। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। सीरीज ऑफ माउथ टू एनस, जो भी अपन ने देखा था, सीरीज होती है माउथ से एनस तक के जितने भी ऑर्गन होते हैं उन्हें बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला जाता है उसे। एंड नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचक अंगों का समूह डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। ग्रुप ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके सर, ये हुआ अपना लेंथ होती है। देखिए जो भी ये लेंथ है माउथ से एनस तक कितना लंबाई होती है इसकी होती है 10 मीटर समथिंग, 10 मीटर जिसे फीट में बोलते हैं, तो 30 फीट के समथिंग होती है। माउथ से एनस डाइजेस्ट होता है, मतलब कि डाइजेशन होता है इसमें। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रॉड फूड पार्टिकल डिवाइड इन स्मॉल फूड पार्टिकल प्रेजेंस ऑफ वाटर एंजाइम, मतलब कि वाटर और एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के बड़े टुकड़े का भोजन के छोटे टुकड़े में टूटने की प्रोसेस जो भी होती है उसे बोलते हैं डाइजेशन। ओके जी, ये होता है। देखिए ब्रॉड फूड पार्टिकल डिवाइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंजाइम्स स्मॉल फूड पार्टिकल, मतलब कि भोजन के बड़े टुकड़े का वाटर एंजाइम्स की उपस्थिति में छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होना डाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है माउथ मतलब कि आहार नाल और सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं इसके अंदर। ओके जी, तो इसके अंदर होता है फर्स्ट ऑर्गन होता है अपना माउथ। तो माउथ के बारे में देखते हैं कि करके देखिए माउथ क्या होता है। देखिए माउथ होता है अपना फर्स्ट ऑर्गन होता है नाम का, मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन होता है माउथ। इसके बारे में देखते हैं कि माउथ ओरल कैविटी के अंदर आता है। जो भी माउथ है इसकी कैविटी होती है ओरल कैविटी होती है, माउथ के कैविटी को बोला जाता है ओरल कैविटी। एंड इसके बारे में ये माउथ है बना हुआ होता है चीक्स, मतलब कि गाल, टंग, जीभ, लिप्स और टीथ, मतलब कि कंसिस्ट बाय चीक, टंग, लिप्स एंड टीथ, जिससे मिलकर बना होता है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं माउथ के बारे में। पोस्टीरियर साइड में यूबुला होता है। देखिए अपना मुंह के पीछे की साइड में जो भी वो कंठ सा लटका हुआ होता है उसे बोलते हैं यूबुला। ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं मतलब कि माउथ का अदर्स ऑर्गन के साथ में क्या रिलेशन होता है, मतलब कि किस किस क्या रिलेशन होता है माउथ का। देखिए एंटीरियर मतलब कि आगे की ओर मुंह के क्या होता है अपना लिप्स एंड टीथ। लिप्स, टीथ मुंह के आगे की ओर प्रेजेंट होते हैं, एंड पीछे की साइड होता है यूबुला, मतलब कि जो भी अपन ने देखा था प्री हैंगिंग बॉर्डर होता है उसे बोलते हैं यूबुला। ओके सर, लेटरली होते हैं इसके चीक्स लेटरली होते हैं, एंड पोस्टीरियर इसके यूबुला होता है, एंटीरियर होता है टीथ एंड लिप्स। ठीक है, अपना सेकंड पार्ट होता है फेरिंक्स। देखिए फेरिंक्स फर्स्ट देखिए माउथ एंड सेकंड पार्ट देखते हैं फेरिंक्स। देखिए फेरिंक्स जो होता है ये कॉमन पाइप होता है, मतलब कि कॉमन होता है, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है एंड करता है डाइजेशन। जैसे भी अपन फूड खाते हैं या फिर फूड इनटेक करते हैं माउथ के द्वारा, मुंह के द्वारा ये जाता है अपना फेरिंक्स में, एंड जैसे अपन
ये तो हुआ इसका फर्स्ट फंक्शन। एंड नेक्स्ट होता है इसका कि अपन जो भी श्वास लेते हैं तो वो भी इसी के अंदर जाता है, तो मतलब ये कॉमन पाइप होता है ना। फेरेंक्स के पार्ट्स देखते हैं। फेरेंक्स थ्री पार्ट्स का होता है फेरेंक्स। फेरेंक्स के 3 पार्ट होते हैं जो बोलते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट होता है नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंजोफेरेंक्स। मतलब कि फेरेंक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। फेरेंक्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स क्या होता है, देखिए जो भी नाक के पीछे होता है, मतलब बी एंड द नोज, जो बोला जाता है नेजोफेरेंक्स। एंड ओरोफेरेंक्स होता है बी एंड द माउथ, मतलब कि मुंह के पीछे वाला बोला जाता है ओरोफेरेंक्स। एंड नाक के पीछे वाला नेजोफेरेंक्स एंड ओरोफेरेंक्स के नीचे वाला बोला जाता है लैरिंजोफेरेंक्स। ओके सर, देखते हैं चलिए। देखिए फेरेंक्स 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसकी लंबाई होती है 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना सर। एंड नेक्स्ट देखते हैं कॉमन। जो ये कॉमन वे मतलब कि रास्ता होता है फूड एंड एयर के लिए। फूड एयर के लिए ये कॉमन रास्ता होता है जो होता है, देखिए देखते हैं अपन। इसके द्वारा फूड भी जाता है एंड रेस्पिरेशन मतलब कि सांस भी लेते हैं इससे। पार्ट्स होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं फेरेंक्स के, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंजोफेरेंक्स, जो ये देखते हैं यहाँ पे नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंजोफेरेंक्स। ओके जी। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका नेजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स क्या होता है, देखिए ये प्रेजेंट होता है नाक के पीछे, मतलब कि जो भी नाक के पीछे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं नेजोफेरेंक्स। तो नेजोफेरेंक्स के बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए प्रेजेंट बिहाइंड द नोज, नाक के पीछे जो भी पार्ट प्रेजेंट होता है फेरेंक्स का, तो उसे बोलते हैं नेजोफेरेंक्स। एंड ये बना हुआ होता है लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा बना हुआ होता है नेजोफेरेंक्स। ओके सर। एंड फंक्शंस देखते हैं कि मतलब फंक्शन क्या करता है। जो भी नेजोफेरेंक्स है क्या फंक्शन करता है, 2 फंक्शन करता है, मतलब कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है एंड फूड के लिए भी रास्ता प्रोवाइड करवाता है। वे फॉर फूड मतलब कि रास्ता प्रोवाइड करवाता है फूड के लिए, एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रास्ता प्रोवाइड करवाता है फूड के लिए भी, इसके द्वारा फूड भी जाता है एंड सांस भी इसी के द्वारा जाता है, मतलब कि कॉमन हुआ है इसी से। सेकंड पार्ट देखते हैं फेरेंक्स का, ओरोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स क्या होता है, जो भी मुंह के पीछे वाला देखते हैं, ये मुंह, तो मुंह के पीछे वाला जो भी पार्ट है इसे बोलते हैं ओरोफेरेंक्स। एंड नाक के पीछे वाला हुआ नेजोफेरेंक्स। ओके सर, देखते हैं और देखिए ओरोफेरेंक्स के बारे में। बिहाइंड द माउथ, ओके, माउथ के पीछे वाला भाग ओरोफेरेंक्स बोला जाता है। एंड फंक्शन करते हैं ये डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इन हेल्प। डाइजेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जैसे जो बोला जाता है ओरोफेरेंक्स, और जो भी मुंह के पीछे प्रेजेंट होता है ओरोफेरेंक्स। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं लैरिंजोफेरेंक्स। फेरेंक्स का लास्ट पार्ट होता है लैरिंजोफेरेंक्स, एंड वो प्रेजेंट होता है ओरोफेरेंक्स के नीचे। ओरोफेरेंक्स के नीचे जो भी भाग प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं ओरोफेरेंक्स, ना सॉरी लैरिंजोफेरेंक्स। देखिए लास्ट पार्ट ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स का लास्ट पार्ट होता है लैरिंजोफेरेंक्स, जो प्रेजेंट होता है एंड ओरोफेरेंक्स के नीचे। ये ओपन होता है इसोफेगस में, इट ओपन इन इसोफेगस, मतलब कि लैरिंजोफेरेंक्स के ये लास्ट पार्ट हुआ, फेरेंक्स यहाँ तक होता है, इसके बाद में कनेक्ट स्टार्ट हो जाता है इसोफेगस। मतलब कि ये फेरेंक्स हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का तो फेरेंक्स बोला जाता है, इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक होता है, ये इसोफेगस होता है। इसोफेगस जो फूड पाइप बोलते हैं इसे, है ना सर। इसके बाद में ये ओपन होता है, मतलब कि यहाँ स्टार्ट होता है ओरोफेरेंक्स में, एंड लास्ट पार्ट होता है इसका इसके सेंटर पे होता है, जो भी है ये इसोफेगस के यहाँ पे, मतलब कि ओपन होता है इसोफेगस में। जो भी फूड आता है इसके द्वारा, फूड यहाँ से आया, उसके बाद में ये यहाँ पे जाता है, यहाँ आता हुआ इधर जाता है, मतलब कि ओपन करता है ये इसोफेगस के अंदर। फंक्शन होते हैं इसके रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, मतलब कि रेस्पिरेशन भी इसी के द्वारा होता है, मतलब कि सांस भी इसी के द्वारा जाता है, एंड फूड भी इसी के द्वारा आता है। ओके, इसका इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, देखिए माउथ एंड फेरेंक्स के बारे में देखा, एंड नेक्स्ट देखते हैं इसोफेगस। देखिए इसोफेगस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसोफेगस भी इसका, एंड होता है एक तरह से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इसका ट्यूब, एंड प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स और स्टोमच। फेरेंक्स देखिए ऊपर इसके कनेक्ट है फेरेंक्स जो भी है, और नेजो एंड लैरिंगो, ये हुआ फेरेंक्स, एंड इससे नीचे हुआ ये स्टोमच। तो जो भी ये देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये है ना, ये बोला जाता है इसोफेगस। तो ये प्रेजेंट होता है, मतलब बीच में होता है फेरेंक्स और स्टोमच के, तो यही है यहाँ पे भी प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड स्टोमच। फेरेंक्स स्टोमच के बीच में होता है। एंड स्पिंटर देखते हैं, देखिए स्पिंटर होता है एक तरह से वाल्व, मतलब कि वाल्व होता है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में देखते हैं।
वाल्व होता है इसका कि यहाँ से यहाँ तक के जो भी है, और एक होता है इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाल्व होता है एक, और ये क्या होता है देखिए अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर होता है एक तरह से वाल्व जो कि बैक फ्लो को रोकता है, मतलब कि स्टोमच के अंदर जो भी है स्टोर होता है फूड वगैरह, फूड वाटर इसके अंदर स्टोर होता है। अब जैसे मान के चलो ये ओपन हो, जैसे पाइप है खुला हुआ हो तो इसके अंदर से भोजन है वो वापस आ सकता है, मतलब जो भी फूड इसके अंदर स्टोर हुआ है वो वापस आ सकता है। तो वापस आने से मतलब कि बैक फ्लो जो भी स्टोमच के अंदर स्टोर हुआ है आए, तो इसलिए ये स्फिंक्टर होता है इसके अंदर। तो इसोफेगस के अंदर दो स्फिंक्टर होते हैं, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड लोअर इसोफेजियल। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर इसके अपर साइड में प्रेजेंट रहता है, वो कनेक्ट होता है फेरिंक्स और इसोफेगस से ना जी। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कनेक्ट होता है इसोफेगस और स्टोमच से। तो ये देखते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके जी, फंक्शन देखते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। इट प्रोवाइड वे फॉर फूड, मतलब जो भी है इसोफेगस रास्ता प्रोवाइड करवाता है भोजन के लिए। इट मींस इसे बोल सकते हैं अपन इट प्रोवाइड वे फॉर फूड। ओके, एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रिवेंट बैक फ्लो, जो भी अपन ने देखा था बैक फ्लो मतलब कि भोजन को वापस जाने से रोकता है, प्रिवेंट बैक फ्लो होता है इसका मतलब। ओके सर, एंड नेक्स्ट देखते हैं स्टोमच। देखिए अपन ने जो भी इसके तीन पार्ट पढ़े, फेरिंक्स, माउथ एंड स्टोमच, तो इसोफेगस पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं स्टोमच। स्टोमच क्या होता है, ये एक डाइजेस्टिव ऑर्गन का फुट पार्ट होता है स्टोमच। स्टोमच के अंदर भोजन स्टोर होता है। देखिए स्टोमच अपने देखते हैं, स्टोमच का जे शेप्ड ऑर्गन होता है ये स्टोमच, अपन ने देखा था अभी। तो जे शेप होता है, मतलब कि इसकी शेप देखते हैं स्टोमच की कैसे होती है। जे शेप, जैसे आपने कहा एबीसीडी वाला जे होता है, ऐसा होता है ये जे शेप्ड ऑर्गन। इसमें देख सकते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ओके सर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है जी। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, सिचुएटेड जस्ट इंफीरियर टू डायफ्राम, मतलब डायफ्राम जो भी होता है उसके जस्ट इंफीरियर मतलब उसके आगे की ओर प्रेजेंट होता है स्टोमच। ओके सर, एंड नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। तो कैपेसिटीज, इसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है, 3 से 4 लीटर इसके अंदर कैपेसिटी हो सकती है। मतलब जो भी फूड वाटर है जो भी अपन स्टोर होता है इसके अंदर स्टोमच के अंदर, तो उसकी कैपेसिटी होती है 3 से 4 लीटर। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट कितने होते हैं। पार्ट होते हैं इसके 4। देखिए स्टोमच देख रहे हैं, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जस्ट इंफीरियर डायफ्राम के जस्ट इंफीरियर प्रेजेंट होता है, एंड कैपेसिटी 3 से 4 लीटर होती है इसकी। तो पार्ट्स देखते हैं इसके पार्ट। देखिए स्टोमच के अंदर टोटली 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है कार्डिक, अपर साइड में होता है कार्डिक, बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं अंडास। जो भी सेंट्रल होता है उसे बोलते हैं बॉडी। लास्ट में होता है जिसे बोलते हैं पायरस। ये होता है। देखिए स्टोमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है कार्डिक, जो कि ऊपर साइड में जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं कार्डिक पार्ट, एंड कार्डिक से नीचे थोड़ा वो कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं फंडस, एंड जो भी लार्जेस्ट पार्ट होता है इसका सेंट्रल पार्ट होता है जिसे बोलते हैं बॉडी। सेंट्रल पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी, एंड लास्ट पार्ट होता है जिसे पायरोल्स बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में देखिए। कार्डिक अपर पार्ट मतलब अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। कार्डिक अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, कनेक्ट होता है इसोफेगस से, जो कि अपर पोर्शन में प्रेजेंट है, कनेक्ट है इसोफेगस से। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं फंडस पार्ट। ये डोम शेप ऐसे जैसे कि डोम होता है तालाब की तरह से प्रेजेंट होता है, ये डोम शेप होता है कुछ ऐसा। ओके, एंड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्डिक और बॉडी। ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हुआ कार्डिक एंड थर्ड पार्ट हुआ बॉडी। तो कार्डिक और बॉडी के बीच में जो भी प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं फंडस। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं बॉडी। बॉडी क्या होता है, देखिए बॉडी होता है सेंट्रल पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है स्टोमच का जिसे बोला जाता है बॉडी। इसके अंदर लार्जेस्ट पार्ट होता है हमेशा। एंड नेक्स्ट देखते हैं पायरोल्स। पायरोल्स होता है लास्ट पार्ट होता है बॉडी का, सॉरी स्टोमच का। स्टोमच का लास्ट पार्ट होता है, पायरोल्स बोला जाता है, जिसे जो कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं डुडेनम। डुडेनम से कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। के बारे में क्या है, स्टोमच के कितने वाल्व होते हैं, कार्डिक वाल्व एंड पायरोलिक वाल्व।
कार्डिक वाल्व स्टोमच के अंदर प्रेजेंट होता है, अपर साइड में जो भी कार्डिक वाल्व है ऊपर होता है, कार्डिक वाल्व कनेक्ट होता है स्टोमच और इसके स्मॉल ये इसोफेगस के लास्ट होता है इसका पायरोलिक वाल्व। पायरोलिक वाल्व कनेक्ट होता है पायरोलस से और स्मॉल इंटेस्टाइन से। देखिए फंक्शन देखते हैं इसका, डाइजेशन फूड, इट मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्ट करता है एंड एब्जॉर्ब करता है फूड को। ओके सर, एब्जॉर्ब मतलब कि उसको जो भी इसके अंदर भोजन पचता है तो उसको एब्जॉर्ब करता है, बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फेगोसाइट एंड स्टोर मतलब कि स्टोर भी करता है इसके अंदर भोजन, रुकता है कुछ देर के लिए। एंड फेगोसाइट होता है कि जो भी अपने भोजन के साथ में कोई बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसे नष्ट करता है ये स्टोमक, इसके अंदर में इतनी भी क्षमता होती है। ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन बोल तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है छोटी आंत। छोटी आंत जो भी कनेक्ट होता है छोटी आंत का अपर पार्ट, मतलब कि देखिए यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है तो कनेक्ट होती है स्टोमच से। देयर प्लेस नोन एज पायरोलिक स्पिंटर। ये जो भी है ये पायरोलिक स्पिंटर बोला जाता है। देखिए इसके अंदर है स्पिंटर बोल होते हैं पायरोलिक स्पिंटर। ओके, एंड फर्स्ट पार्ट इसका डोडेनम बोला जाता है जो भी कनेक्ट होता है स्टोमच से। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेंथ होती है इसकी 5 मीटर लेंथ होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन आफ्टर देखते हैं इसका डायमीटर स्मॉल होता है कंपेयर देन लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए इसका स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन है तो ये देखिए ये होता है ये रेड कलर में, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका डायमीटर होता है कि अंदर का जो भी मटेरियल होता है, अंदर का जो भी स्पेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा होता है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का अंदर का मटेरियल जो भी है अंदर का स्पेस बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का स्पेस छोटा होता है। तो अंदर का स्पेस को बोला जाता है डायमीटर। इसका डायमीटर छोटा होता है इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इसलिए दिया गया क्योंकि इसका नाम इसके अंदर डायमीटर बड़ा होता है। मेजर डाइजेशन होता है इसके अंदर, सबसे ज्यादा जो भी भोजन पचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पचता है क्योंकि इसका लेंथ सबसे ज्यादा होती है 5 मीटर। एंड एब्जॉर्बेशन भी इसी के अंदर होता है। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में पार्ट्स देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के होने को 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुडेनम जो भी पार्ट होता है इसका फर्स्ट कनेक्ट होता है स्टोमच से, एंड मिडिल पार्ट होता है इसका जेजुनम, एंड लास्ट पार्ट होता है इलियम। इलियम पार्ट कनेक्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं इलियम। ओके जी, ये कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। देखिए डुडेनम के बारे में देखते हैं। इट इज फर्स्ट पार्ट एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो भी है डुडेनम ये फर्स्ट पार्ट होता है एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कनेक्ट होता है स्टोमच से, ऊपर साइड में स्टोमच से कनेक्ट होता है। एंड जेजुनम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, जो सेकंड पार्ट होता है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, सॉरी 1.5 मीटर लॉन्ग होता है इसका। सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम जो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है एंड प्रेजेंट होता है डुडेनम और इलियम के बीच में। डुडेनम और इलियम के बीच के में प्रेजेंट होता है, डुडेनम और इलियम के बीच में प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम इसका सेकंड पार्ट होता है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। लास्ट पार्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, लास्ट पार्ट होता है इलियम। इलियम का होता है 1.5 मीटर होता है, 2.5 मीटर लॉन्ग होता है इलियम पार्ट, 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। इट कनेक्ट विद सीकम। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका लास्ट पार्ट होता है इलियम जो कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम से। तो जिस जगह पे ये कनेक्ट हुआ है, जिस जगह का नाम दिया गया है इलियोसिकल जंक्शन। देखिए ये हुआ अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट इसके बारे में, तो इससे पहले इसके कुछ स्मेटर देख लेते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के स्पिंडर नहीं होते क्योंकि ये कनेक्ट होता है डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन से, इसलिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हो बड़ी आंत बोलते हैं इसे। बड़ी आंत क्या होता है इसके बारे में देखते हैं इसके साथ में। देखिए इट कनेक्ट विद इलियम टू एनस।
ये जो कनेक्ट होता है इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इससे और डायरेक्टली ये जो रेड कलर से शो किया गया है और यहाँ तक इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है ये। तो ये कनेक्ट होता है इलियम टू एनस। ओके, इलियम टू एनस कनेक्ट होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो भी दिख रहा है कि ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ये, एंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। देखिए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट इसका डायमीटर बड़ा होता है इसका। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में जो भी है पार्ट्स देखते हैं इसके। देखिए पार्ट्स होते हैं इसके 5 पार्ट्स होते हैं। सीकम फर्स्ट पार्ट होता है जो कनेक्ट होता है इलियम से, एंड असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन क्या होता है देखिए, फर्स्ट देखते हैं सीकम डिटेल्स के साथ में। 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है जो भी ये पार्ट होता है ना सीकम इसका, ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 6 सेंटीमीटर इसका सीकम पार्ट होता है, एंड फर्स्ट पार्ट होता है सीकम स्मॉल है लार्ज इंटेस्टाइन का, एंड इट कनेक्ट विद अपेंडिक्स। जो भी देखिए ये सीकम है ये कनेक्ट होता है अपेंडिक्स से। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर से होती है अपेंडिक्स, जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से बोला जाता है। अपेंडिक्स रिमूवेबल पार्ट होता है, इसे हटा सकते हैं, लेकिन कुछ ये एक्स्ट्रा हो जाती है, एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में इसके सर्जरी की जाती है, तो उसे बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। इसे अपेंडिक्स को बॉडी से आउट करने की प्रोसेस बोली जाती है अपेंडेक्टोमी। तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जो भी जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन इलियोसिकल जंक्शन बनाती है, तो वहाँ पे अपेंडिक्स कनेक्ट होती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन क्या होता है? असेंडिंग कॉलन होता है इट अपवर्ड पास अपवर्ड, मतलब कि निकलता है अपवर्ड ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ओके जी, ऊपर की ओर सीकम टू लीवर। देखिए ये होता है सीकम, जो भी इसका लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है सीकम, एंड यहाँ पे कनेक्ट होता है लीवर, कुछ ऐसे। ओके जी, लीवर यहाँ से यहाँ यूं जाता है, इधर से यूं जा रहा है, तो इसे बोलते हैं अपवर्ड, मतलब कि ऊपर की ओर जाता है सीकम टू लीवर, है ना। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका ट्रांसवर्स कोलन। देखिए ट्रांसवर्स कोलन क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलन होता है इट अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि जो भी ये है इसका यहाँ से इधर की ओर, मतलब अक्रॉस करता है, ये काटता है, इसे यूं जाता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन बोला जाता है इसे। एंड नेक्स्ट होता है इसका पार्ट डिसेंडिंग कोलन, जो यूं आता है टर्न होके, तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन देखिए डाउनवर्ड पार्ट नोन एज डिसेंडिंग कोलन, नीचे की ओर आने वाला जो भी पार्ट होता है डिसेंडिंग कोलन बोला जाता है। देखिए अगेन देखते हैं इसे, असेंडिंग कोलन ऊपर की, इट पास अपवर्ड सीकम टू लीवर, ऊपर जाता है सीकम से लीवर की ओर, तो जिसे बोलते हैं असेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं इट अक्रॉस एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, पेट वाली कैविटी होती है, जिसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, तो इसे अक्रॉस करता है, मतलब काटता है, इसके अंदर यूं होता है, तो जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। नेक्स्ट होता है डिसेंडिंग कोलन, ये तो ऊपर की ओर जाने वाला असेंडिंग कोलन, नीचे की ओर आने वाला डिसेंडिंग कोलन होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिग्मोइड। देखिए सिग्मोइड क्या होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात होता है। यहाँ तक तो हुआ डिसेंडिंग कोलन यहाँ तक, एंड इसके बाद में ये जो भी है ना पार्ट, इसे अलग करके देखते हैं। ये ऐसा कुछ पार्ट है ना, इसे बोलते हैं एस शेप का होता है, ये कुछ एस शेप दिखता है, जिसे बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन होता है, ये लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसे बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। तो इसके बारे में देखते हैं। टर्न इनवर्ड, टर्न इनवर्ड मतलब कि मुड़ा होता है, इनवर्ड अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं टर्न इनवर्ड, मतलब कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन टर्न इनवर्ड एस शेप होता है, एस शेप का होता है, इनवर्ड अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं सिग्मोइड कोलन। ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। देखिए जी नेक्स्ट देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है इसका रेक्टम या फिर एनस। देखिए जो भी आया है रेक्टम, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है, जिसे रेक्टम बोलते हैं, और ये लास्ट ओपनिंग जो होती है, जिसे बोलते हैं ओपनिंग होती है, जिसे बोलते हैं एनस। तो टॉपिक है अपना रेक्टम या फिर एनस। देखिए रेक्टम एनस क्या होता है? इट इज एंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मुंह से स्टार्ट होता है, इसोफेगस सिस्टम से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सिग्मोइड कोलन वगैरह के बाद में ये जो भी लास्ट पार्ट आया है, इसे देख रहे हैं अपन, तो इसे बोलते हैं रेक्टम या फिर एनस। रेक्टम यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है, ये
इसे देखते हैं अपन रेक्टम या फिर एनस देखते हैं। देखिए सर एंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पार्ट होता है जिसे बोलते हैं रेक्टम, है ना। इसके बाद में रेक्टम होता है, रेक्टम की लेंथ होती है 16 से 20 सेंटीमीटर। देखिए रेक्टम की लेंथ होती है 16 से 20 सेंटीमीटर एंड ये लास्ट ओपनिंग ऑफ कैनाल। देखिए जो भी ये है, जो भी ये चलता आ रहा है मुंह के बाद में इसोफेगस सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसे बोलते हैं कैनाल, मतलब कि आर नाल। आर नाल की जो भी लास्ट ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं एनस। एनस देखिए एनस ओपनिंग होती है, लास्ट ओपनिंग होती है एंड इसकी लेंथ होती है ओनली फॉर 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ लंबाई होती है एनस की एंड इट कंसिस्ट बाय 2 स्फिंक्टर। जो भी है एनस लास्ट ओपनिंग ये 2 स्फिंक्टर से मिलकर बनी होती है, इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखिए जी इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखिए ये होता है अपना यहाँ पे कंप्लीट, देखिए यहाँ पे अपना ये कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन इसके बारे में, जो भी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। नेक्स्ट इसका जो भी आएगा पार्ट वो आएगा सपोर्टिंग ऑर्गन। देखिए सपोर्टिंग ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं, एक होता है यहाँ पे होता है लीवर, ओके जी, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है यहाँ प्रेजेंट होता है एंड इसी के अंदर होता है गॉल ब्लैडर होता है। तो इनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, बहुत जल्दी आने वाली है। तो देखिए एक टर्म्स ऑफ रेडियस में द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन नोन एज पेरिस्टाल्सिस, जो भी है इनके अंदर मूवमेंट होता रहता है, ये कुछ सीक्रेट भी करती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं। तो देखिए इनके अंदर जो भी मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके जी ये हुआ, बने रहिएगा मेडिकल एलिटी के साथ में, जब तक के लिए थैंक्स, ओके बाय बाय। प्लीज लाइक कमेंट दिस चैनल।